हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी चर्चा टेंस से संबंधित वाक्यों की होगी, जिसकी जानकारी हेतु सभी उम्र के लोग अनवरत प्रयासरत होते हैं। दोस्तों, मुख्य रूप से 3 प्रकार के टेंस की चर्चा होगी: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। शेष आने वाले वीडियो में चर्चा की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर कंटेम्पलेशन विल बी ऑन टेंस. Out of all kinds of tense, today we will prominently discuss present indefinite, present continuous and present perfect. Now, let's go to the first one. Before going to describe present indefinite, please, I would like to request you like, subscribe and comment. This is my personal request to you. दोस्तों, सिर्फ ग्रामर के रूल सीखने से बहुत कुछ हासिल नहीं होता, उसके साथ समझने की ताकत बढ़ाने होंगे, वोकैब यानी वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करने होंगे। वो तभी होगा जब हम सुनेंगे। यही कारण है मैं अपने हर वीडियो में वर्ड्स देता रहता हूँ। फ्रेंड्स, ओनली लर्निंग ग्रामर विल नॉट बी कंड्यूसिव अनलेस यू इम्प्रूव योर वोकैब। तो दोस्तों, लेट्स गो टू द फर्स्ट सेंटेंस। वह पढ़ता है। दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता है, ती है। वर्ब के साथ ता है और ती है का इस्तेमाल किया गया हो तो डेफिनेटली इट शोज हैबिट, वो आदत बताने वाला वाक्य होता है और उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इसका रूल सब्जेक्ट वर्ब वन एंड एस और एस का इस्तेमाल उसके साथ। यदि सब्जेक्ट इस सर्किल के अंदर जो भी वर्ड्स दिए गए हैं ये सिंगुलर वर्ड्स हैं, ये सिंगुलर वर्ड्स हैं। इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट होता है तो डेफिनेटली वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे वह पढ़ता है, ही रीड्स। सीता गाती है, सीता सिंग्स। वह खेलती है, सी प्लेज। राम आता है, राम कम्स। असलम सोता है, असलम स्लीप्स। तो दोस्तों, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की चर्चा की और इसकी जानकारी हासिल की। अब लेट मी एक्सपेंड द सेंटेंस। वह पढ़ता है, ही रीड्स। देयर शुड नॉट बी एनी इम्पेडिमेंट इन हिज स्टडी। उसके पढ़ाई में किसी प्रकार की इम्पेडिमेंट नहीं होनी चाहिए, यानी किसी प्रकार का बाधा नहीं होना चाहिए। आई शैल नॉट लेट यू कम टू हिम। मैं तुम्हें उसके पास नहीं आने दूंगा। इफ़ यू क्रिएट एनी इम्पेडिमेंट आई शैल टीच यू ए लेसन। यदि तुम किसी प्रकार की बाधा डालोगे तो मैं तुम्हें पाठ पढ़ा दूंगा। लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो। ही इज़ अ स्टडीज पर्सन, वह पढ़ने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ इस वाक्य के सहारे मैंने कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेट मी गो टू द सेकेंड सेंटेंस। वह गाता है, ही सिंग्स। हाउ लॉन्ग डज ही सिंग। कितना देर वह गाता है। द वर्क डजेंट फटीग हिम और एग्जॉस्ट हिम। कोई भी काम उसे थकाता नहीं, न थकने देता, एग्जॉस्ट करने नहीं देता। कोई भी काम। ही इज़ एबल टू सिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह ज़्यादा समय तक गा सकता है, उसमें क्षमता है। अनइंटरप्टली, बिना रुके हुए, बिना बाधा के वो काफ़ी देर तक गा सकता है। द वर्क डजेंट फटीग हिम। काम उसे फटीग यानी थकाता नहीं, काम उसे थकने नहीं देता। तो दोस्तों, हमने भी यहाँ कुछ शब्दों की जानकारी हासिल की। लेट्स गो टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा है, रही है। इट्स डेफिनेशन इज इट शोज समथिंग कंटिन्यूज नॉट कंप्लीटेड। यह बताता है कि कोई काम जारी है, समाप्त नहीं हुआ है। और इसका रूल सब्जेक्ट इज ए मार प्लस वर्ब वन ING। जैसे वह काम कर रहा है, ही इज़ वर्किंग, वह सो रहा है। ही इज़ स्लीपिंग, सीता नाच रही है।
सीता इज डांसिंग। दोस्तों इस वाक्य को भी एक्सपेंड किया जा रहा है, वह काम कर रहा है, ही इज़ वर्किंग, ही इज़ वर्किंग, डोंट डिस्टर्ब हिम, उसे डिस्टर्ब मत करो। ही इज़ फास्टिडियस, वह तुनक मिजाजी है, बात बात में गुस्साता है। ही इज़ फास्टिडियस यानी तुनक मिजाजी, बात बात में गुस्साने वाला। इफ़ यू डिस्टर्ब हिम ही विल बी रेड फेस्ड, यदि तुम उसे डिस्टर्ब करोगे तो आग बबूला हो जाएगा। एंड कैन ह्यूमिलिएट यू बाय एब्यूजिंग मोर, और वो तुम्हें अपमानित कर सकता है, ह्यूमिलिएट कर सकता है ज़्यादा गालियाँ देकर। ही डजेंट हेजिटेट इन यूजिंग अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, वह ज़रा भी देर नहीं करता अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने में, इसीलिए उसे डिस्टर्ब मत करो। दोस्तों यहाँ भी हमने अच्छे शब्दों की जानकारी हासिल की और प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखा। लेट्स गो टू प्रेजेंट परफेक्ट। चुका है या है। इट्स डिफिनेशन इज इट शोज इमीडिएट पास्ट। रूल सब्जेक्ट हैव हैड वर्ब 3, जैसे वह आ चुका है, ही हैज़ कम, वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन, वह खा चुका है, ही हैज़ ईटन। तो दोस्तों इस वाक्य को भी एक्सपेंड किया जा रहा है, जैसे ही हैज़ कम, वह आ चुका है, लेट हिम कम, उसे आने दो। आई वुड लाइक टू लिसन टू हिज फैसिनेटिंग सॉन्ग, मैं उसके गीत को सुनना पसंद करूँगा जो फैसिनेटिंग होता है, यानी काफ़ी मोहक होता है, काफ़ी जादू भरा होता है, फैसिनेटिंग होता है। Merely 2 days ago, he was singing in full public view and had earned accolade from the audience. मात्र 2 दिन पहले वह लोगों के बीच गा रहा था और काफ़ी उसने वाहवाही हासिल की, accolades यानी वाहवाही हासिल की। तो दोस्तों यहाँ भी हमने अच्छे शब्दों की जानकारी की हासिल की तथा प्रेजेंट परफेक्ट को जाना। दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।